वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर एक हाई कोर्ट का इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं जिसको यूज करके अगर पति पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, पत्नी डाइवोर्स नहीं देना चाहती है और पति यहां पे एक्स पार्टी डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे एक हाई कोर्ट का जजमेंट बताऊंगा जिसको यूज करके पति अपने केस में अगर उस जजमेंट को पति यूज करता है तो वो आसानी से डाइवोर्स ले सकता है, पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। तो वो कौन सा जजमेंट है आगे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो ये पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हम उससे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस जजमेंट के अनुसार क्लियर कर दूं कि पति ने डाइवोर्स लेने के लिए दिल्ली के फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई, साथ में एक सीडी भी पति ने प्रस्तुत की। उस सीडी में ये बातें थी कि उसकी जो पत्नी है वो अपनी सहेली से जब बातें करती है तो वो पति की और उसके जो ससुराल वाले हैं उनकी बुराई उसके अंदर करती है। तो यहाँ पे वो फोन के ऊपर बातें करती है, बुराई करती है पति की, ससुराल वाले की। तो वो क्या है कि उसमें रिकॉर्डिंग थी उसमें, जो फोन पे बातें की वो रिकॉर्डिंग थी उस सीडी के अंदर। तो यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि बिल्कुल यहाँ पे पत्नी की गलती है, तो पति ने ये बातें भी वहाँ पे लिखवाई, जो ड्राफ्टिंग उसने प्रस्तुत की थी वहाँ पे तलाक की अर्जी में। तो उसने ये लिखवाई कि अगर पत्नी मेरी बुराई कर रही है और मेरे जो भी माता पिता हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी बुराई कर रही है, तो यहाँ पे ये क्रूरता कर रही है, ये हमारी मानहानि कर रही है। तो ये बातें उसने ड्राफ्टिंग में लिखवाई और साथ में वो सीडी भी प्रस्तुत की। तो वहाँ पे कोर्ट ने ये माना कि बिल्कुल यहाँ पे मानहानि की श्रेणी में ये आ रहा है, और ये मानते हुए कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला दे दिया। फिर पत्नी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में गई। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये देखा कि फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है पति के पक्ष में वो बिल्कुल सही दिया है। इन सभी बातों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पति के पक्ष में ऑर्डर दे दिया, जिससे क्या है कि पति को आसानी से डाइवोर्स मिल गया। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास में कोई ऑडियो वीडियो की कोई रिकॉर्डिंग है, सीडी है, तो वो भी यहाँ पे मान्य है, वो भी मान्य होती है, वो भी एविडेंस में मान्य होती है। जैसा कि यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी इसी एविडेंस के आधार पे पति को यहाँ पे डाइवोर्स के लिए ग्रांट किया। डाइवोर्स लेने के लिए जो पति ने अप्लाई किया था वो बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया, जो भी एविडेंस उसने प्रस्तुत किया सीडी के जरिए से। तो यहाँ पे बिल्कुल सही ये पाया गया। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं और यहाँ पे आपकी पत्नी अगर आपकी बुराई करती है या फिर आपके घर वालों की जैसे माता पिता रिश्तेदारों की बुराई करती है, तो मानहानि की श्रेणी में आएगा और क्रूरता माना जाएगा। इस हादसे से आपको आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, दीप्ति कपूर वर्सेज कुणाल जुल्का के नाम से जजमेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा पीडीएफ दिया गया है, उसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपका भी ऐसा ही केस है तो उस केस के अंदर आप इस जजमेंट को यूज करके आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।